बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान में हॉकी और क्रिकेट दोनों ही खेल जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है और पाकिस्तान हॉकी जिस अंदाज से परफॉर्म कर रही है उसने सबको ही अपनी परफॉर्मेंस से हैरान कर दिया कि किस तरह से पाकिस्तान ने पहले मलेशिया को, जो होस्ट कंट्री है, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिकस्त दी, फिर कोरिया को शिकस्त दी और आज जापान से भी पाकिस्तान की हॉकी टीम ने मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। सो बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान हॉकी टीम। उम्मीद करते हैं इसी तरह से ये खेलते रहेंगे। साथ साथ क्रिकेट से भी जुड़ी खबरें बहुत सारी सामने आ रही हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे आज के शो में। और हैंडबॉल के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। तो आज के शो में हम मुख्तलिफ खेलों को कवर करेंगे। मोहसिन नकवी साहब कोयटा गए, वहाँ पर उन्होंने जो है वो कुछ ऐलानात भी किए हैं कोयटा में बुगटी स्टेडियम के हवाले से, फ्लड लाइट्स लगाने के हवाले से, उसको भी आज के शो की जीनत बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। बुगटी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगेंगी और मैच होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 3 माह में बुगटी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगाने का ऐलान। बलूचिस्तान में भी क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मोहसिन नकवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने क्रिकेट बहाली का वादा किया है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी। कौमी टीम दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए बरास्ता दुबई रवाना। आयरलैंड 3 T20 सीरीज का पहला मैच 10 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां जारी। आईसीसी ने विमेंस T20 रैंकिंग जारी कर दी। ऑलराउंडर्स में कौमी कप्तान निदा डार 5वें नंबर पर मौजूद। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान का मैच 1-1 गोल से बराबर। कौमी टीम की जानिब से खेल के आखिरी मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए राना वहीद अशरफ ने गोल करके मैच को ड्रॉ किया। पाकिस्तानी टीम अपने पोल का चौथा मैच कनाडा के खिलाफ कल खेलेगा। 16वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप कल रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स कराची में खेली जाएगी। चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। कोयटा में प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट स्पोर्ट्स हैंडबॉल लीग का इफ्तिताह। इवेंट में 50 से जायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी शरीक हैं। बल्दिस्तान के जिला शिगर में जश्न बहारा पोलो टूर्नामेंट के मुकाबले अख्तिताम पजीर। शिगर वाइट ने शिगर ग्रीन को 5 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त दे दी। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक न चल सकी निस्बतन कमजोर टीम क्रिस्टल पैलेस ने 4-0 से धूल चटा दी। जी जनाब, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि आज पाकिस्तान ने जापान की एक मजबूत टीम के सामने, जो इस टूर्नामेंट की पाकिस्तान के अलावा दूसरी मजबूत तरीन टीम है, 1-1 से मुकाबला बराबर किया। और जब भी जापान का जिक्र आता है तो हम सब के जहन में वो मैच आ जाता है कि जब पाकिस्तान जापान के खिलाफ 12 खिलाड़ी मैदान में उतार गया था और फिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। पाकिस्तान की हॉकी से वाबस्ता एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत जो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। और जब जी स्पोर्ट्स ने इस टीम का कैंप कवर किया था अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में, उस वक्त भी हमने देखा बड़े मुतहर्रिक थे, बड़े वाइटल थे और बहुत तंदही के साथ, जाफिशानी के साथ इन नौजवानों के साथ काम कर रहे थे। ऐसी एक शख्सियत है ओलंपियन अयाज महमूद साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया शो में। खुश आमदीद कहते हैं अयाज भाई को। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे अपने सर बड़ी खुशी हो रही है कि आपको हमने जो मेहनत करते हुए देखा था उस दिन आप इतने मसरूफ थे कि आपके पास हमें इंटरव्यू देने का भी टाइम नहीं था। और आज बड़ी खुशी होती है जब हम ये मैचेस देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम एक अलग ही फ्रेम में नजर आ रही है, एक अलग ही टीम नजर आ रही है। तो ये किस तरह से मेरिकल हुआ है? देखिए, ये कैंप हमने बड़ा इधर कराची में हार्ड लगाया था। ये मिक्सचर है सीनियर और जूनियर प्लेयर्स का मिक्सचर, ये टीम गई है। कुछ कैंप आपको अंदाजा है कि इस्लामाबाद में लगा हुआ था। कुछ बच्चे जो है कराची में हमारे पास थे, जो नॉर्मली पाकिस्तान जूनियर टीम के बच्चे थे, जिसमें से 1-2 लड़के थे हमारे पास सीनियर। तो 18 की टीम में से माशाल्लाह हमारे 6 या 7 लड़के जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कराची से। और ये एक ब्लेंड है सीनियर जूनियर का। और सबसे अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह 3 मैच खेले और तीनों मैच में इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। मलेशिया से ये 5-4 जीते, फिर इन्होंने कोरिया को जो है वो 4-0 से हराया है। 2 के कोरिया की जो टीम थी वो बेसिकली मुयस्सर थी, सारे उनके जूनियर प्लेयर्स आए हुए थे, तो उनके सीनियर प्लेयर्स जो उन्होंने उसको रेस्ट दिया हुआ है। लेकिन आज जापान के खिलाफ इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और आखिरी जो 40 सेकंड थे उसके अंदर राना वहीद ने शॉर्ट कॉर्नर ड्रिल के ऊपर गोल किया। तो ये एक अच्छा खुशाइन बात है कि बच्चे जो हैं वो एक अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं
क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले ये बच्चे जो हैं बिल्कुल डिफेंसिव हॉकी खेल रहे थे। तो इनको कह कह के हमने 2019 के अंदर जब मंजूर जूनियर साहब थे हमारे साथ सेक्शन कमेटी के चेयरमैन, तो हमने इनको ये कहना शुरू किया कि आप जब तक अटैकिंग हॉकी नहीं खेलेंगे, तो आजकल मॉडर्न हॉकी के अंदर सबसे ज्यादा देखा ये जाता है कि जो हमारा स्टाइल है खेलने का, उसके अंदर जब तक हम अपॉर्चुनिटीज नहीं गेन करेंगे गोल करने की, उस वक्त तक हम जो फॉरेन टीम्स हैं उनके साथ हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे और जीत नहीं सकेंगे। तो कह के अब माशाल्लाह 2-3 साल के अंदर अब बच्चों के अंदर एक इतना आ गया है कि हम अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज जो है उसको हम अवेल भी कर रहे हैं, और ये एक अच्छी खुशाइन बात है। लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना कि दिल्ली विसार दूर हस, तो वो अभी भी काफी टाइम है। लड़कियों को इसी तरीके से अगर सही मानों में ड्रिल्स कराई जाए, इनकी ट्रेनिंग्स होती रहे, तो ये मेरे ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं होगी कि अगले 3-4 साल के अंदर आप पाकिस्तान टीम जो है वो इंटरनेशनल पोडियम पे वापस आ सके इंशाल्लाह। अच्छा एयाज भाई, एक सवाल जो हर हॉकी के लवर के, हर स्पोर्ट्स लवर के जहन में आता है, जो इस मरतबा आपने देखी है चीज़ कि पाकिस्तान के प्लेयर इस वक्त सुपर फिट नज़र आ रहे हैं। उनकी जो स्पीड है, जो उनकी डॉजिंग है, जो उनकी ड्रिबलिंग है, उनकी जो कनेक्शन है और जो वो मूव्स बना रहे हैं, इवन पेनल्टी कॉर्नर भी जो ले रहे हैं वो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल पेनल्टी कॉर्नर नहीं है कि गेंद फेंकी, हसन सरदार ने रोका और वो काजी मुहिब ने गेंद को गोल में डाल दिया, ये सोहेल अब्बास ने। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट का जो आपका रेशो है वो भी बड़ा जबरदस्त है। तो ये सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन बड़ा जबरदस्त और एग्जीक्यूशन बड़ा अच्छा हो रहा है। डेफिनेटली जी, ये देखें ट्रेनिंग अभी मजीद और इन बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाए तो ये बेहतर और रिजल्ट्स देंगे। अभी आप देखिए ना, दोनों कैंप्स जो है स्प्लिटेड कैंप्स थे, हम भी यहाँ पे ड्रिल्स करा रहे थे, इस्लामाबाद में भी ड्रिल्स हो रही थी। एनी हाउ जो भी था, इस वक्त जो हमारी बच्चों की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि बच्चों को जो उनकी मुराद है वो मिलनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फेडरेशन के कुछ आपको पता है कि फेडरेशन के अंदर सीनियर लेवल पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं जहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा यार, ये बच्चे तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और चाहे कराची के कैंप के बच्चे हों, चाहे इस्लामाबाद के कैंप के बच्चे बड़े यूनाइटेड नजर आ रहे हैं, बड़े मुत्तहिद होकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़े कब मुत्तहिद हो रहे हैं? ये बड़ों की लड़ाई कब खत्म हो रही है? देखिए जी, बड़ों की लड़ाई तो खैर वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आई कि ये जो इस्लामाबाद बेस्ड लोग थे, इन्होंने किस तरीके से ये सारा प्रोग्राम किया, जहां पर ये मुफ्ती साहब भी चले गए, राणा साहब भी चले गए, हालांकि इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर्स निकले हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आई, इसके अंदर जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी जो मलेशिया से, वो हैदर हुसैन के साथ हो रही थी और शैला रजा साहबा के साथ हो रही थी। तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी चीजें चेंज हुई और ये दूसरे लोग चले गए, वेयर के जो उनको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ। ये तो अनवांटेड लोग हैं, और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आपने मेरे 1-2 और इंटरव्यूज भी सुने होंगे कि ये एक ट्रेंड चला है कि जी ओलंपियंस ने हॉकी को खराब कर दिया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, ओलंपियंस सारे ओलंपियंस खराब नहीं है, जो करप्ट ओलंपियंस हैं उन्होंने खराब की है और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो पिछले 15-20 साल से हॉकी को संभाल के बैठे हुए थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उनको उनके जो एक्चुअल जगह है वहां पर उनको पहुंचाना चाहिए। ठीक है। बहरहाल जिस तरह से पाकिस्तान की हॉकी टीम खेल रही है, बड़ी ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा कर रही है, और इसके लिए जो एंटायर मैनेजमेंट है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, हुसैन साहब ने बड़ा एक्टिव रोल पे लेके, अयाज महमूद साहब को मैंने वहाँ उस दिन देखा जिस तरह वो काम कर रहे थे। फिर ओलंपियन नासिर महमूद थे, वसीम फिरोज थे, सकलैन बड़ा वहाँ पे काम कर रहे थे, रेहान भट्ट थे। मैं नाम लूँगा तो शायद वक्त कम हो जाएगा, क्योंकि अपने कराची के कैंप कवर किया था, इसलिए हम यहाँ की बात ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इस्लामाबाद में जो लोग काम कर रहे थे वो भी हॉकी के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में काम करने के बावजूद दोनों की समत एक ही है कि पाकिस्तान में हॉकी जो है वो फ्लरिश कर सके। हमें उम्मीद है कि आपस के बाहमी इख्तिलाफात जो हैं वो जो है वो भुला के पाकिस्तान हॉकी जो है वो एक दफ़ा फिर जो है, जिस तरह अभी अयाज महमूद भाई ने भी कहा कि अब एक दफ़ा फिर पोडियम पे नजर आएगी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त होगी कि जब एक आम बच्चे के हाथ में हॉकी नजर आएगी। इस तरह हम अपने बचपन में गलियों में सड़कों पर हॉकी खेला करते थे, वही दौर वापस आएगा जब ही पाकिस्तान की हॉकी जो है उरूज की जानिब अपना सफ़र तय करेगी। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के पॉपुलर गेम क्रिकेट के बारे में। और क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया जो अगर इस दौर में होते तो T20 क्रिकेट के बिलाशुबा हॉट केक होते, मुख्तलिफ लीग का हिस्सा होते, क्योंकि उस दौर में कि जब बड़ी वी में क्रिकेट खेली जाती थी, कन्वेंशनल क्रिकेट खेली जाती थी, 50 ओवर के मैच में 220 रन एक सेफ टारगेट होता था, उस जमाने में एग्रेसिव बैटिंग करते थे। कई प्लेयर्स के साथ बतौर कोच वाबस्ता रहे, कई प्लेयर के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, क्रिकेट के इन और आउट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलाम साहब, आपको तमाम जीटी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हम सबकी जानिब से। शाहिद भाई, वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, स्ट्रेट अवे बात करते हैं। ये जो 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है दौरा आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड के लिए, इससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि कुछ प्लेयर्स की फिटनेस के हवाले से अभी भी शकूक व शुबात हैं। देखिए, फिटनेस से प्रॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर फिटनेस की प्रॉपर नहीं होती, स्टेट में पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर देता। अगर फिटनेस की प्रॉपर, इसलिए आपने एक वक्त दिया आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड के लिए, उसके बाद जाके अब टीम वर्ल्ड कप की सिलेक्ट करेगा। तो ये यकीनी तौर पर फिटनेस बहुत सवाली निशान है, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी काफी देर से फिटनेस को कैरी कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे, 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं। जो कॉकपुल में जो कैंप लगा तो आउटस्टैंडिंग कैंप लगा, उससे किसी खिलाड़ी की फिटनेस सवाली निशान बन गया था। फिटनेस खिलाड़ी आपकी अपने खुद इंजरी कैरी करके चले। डॉक्टर सोहेल ने जो रिजाइन दिया, ऐसे रिजाइन तो नहीं दिया। पहले तो मुझे बताइए, पाकिस्तान के जो डॉक्टर पैनल के थे, जो सिफारशी पैनल थे, पहले सुमरो साहब आ गए, डॉक्टर सोहेल साहब आ गए। तो फिटनेस यकीनी तौर पर अब जब मैं यकीनी तौर पर मोहसिन नकवी की सदारत में पीसीबी के चेयरमैन, बुलंद चेयरमैन है, तो तमाम चीजों को बुला के फिटनेस में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ग्रुप में कोई कम्प्रोमाइज पाकिस्तानी टीम के मौजूदा चेयरमैन नहीं करेंगे। सही। तो आपको लगता है कि हसन अली को जो शामिल किया गया हारिस रऊफ की जगह, हारिस रऊफ हमें आयरलैंड के सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे और उनकी फिटनेस की जो मसाइल हल हो गए हैं? साथ साथ आजम के, क्योंकि आजम एक ऐसा प्लेयर है कि जिसने वेस्ट इंडीज में हमेशा परफॉर्म किया है और सब चाहते हैं कि आजम उसी फॉर्म को मुजाहरा वर्ल्ड कप में भी करे, लेकिन फिटनेस एक बड़ा सवाल निशान है हारिस रऊफ और आजम के सामने। देखिए, जब पिछले 3 दिनों जो कैंप लगे, सब खिलाड़ी और आजम तो काफी फिट हो गए। आजम ने बॉलिंग बैटिंग जिस तरह की है, कीपिंग की, तो आजम तो 100% फिट है। और साथ हारिस ने भी बॉलिंग की है, फुल रन से बॉलिंग नहीं की हारिस, शॉर्ट ऑफ रन से बॉलिंग की है, तो 90% तो हारिस फिट है। तो ये मैं नहीं कह सकता 100% हो, मगर आजम खान जो मेरे अपने जराए बताते 100% फिट है। और पाकिस्तान 2024 में वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, तो एक ब्रांड इनिंग खेलेंगे जो लोग तो वो को रख रहे हैं। आजम खान जो मोइन खान के बेटे हैं, जिस तरह पावर प्लेयर में मौजूद है, और ऐसे प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगा सलमान हुए, आजम खान हुए, ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतेंगे तो साइयां हुई। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरह के आपको पता है, अमेरिका में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, न्यूयॉर्क में जो मैच खेला जाएगा 9 तारीख को, तो ड्रॉपिंग पिच में तो आउटफील्ड थोड़ी स्लो होगी, और पिच में मैं यकीनी तौर पर अपने दावे से तो ये कह सकता हूं 34,000 तमाशे को दुनिया भर के सबसे बड़ा मैच ही खेला जाएगा, जिससे जितनी भी तारीफ की जाएगा। मगर ये जरूर पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग बहुत फॉर्म में मुझे आ रही है। शाहीन शाह आफरीदी, नसीम की बात करूं, आमिर की बात करूं, क्या इसकी जिससे हसन की बात करूं। देखिए, हसन ने पाकिस्तान, लोग ज्यादा बात करें, हसन ने क्या कर दिया? हसन ने पाकिस्तान सुपर लीग में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मेरे अपने जराए बताए 18 आउट किए पाकिस्तान सुपर लीग में, और 2023 वर्ल्ड कप में भी। इस दफा हसन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट टीम में है, टीम जेल होकर खेलेगी पूरी टीम। यकीनी तौर पर शादाब वर्ल्ड क्लास फील्डर मुझे पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, मगर अबरार को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी 5 स्पिनर रखें, जैसे लोग बातें कर रहे हैं इंडिया ने 3 स्पिनर रखे, 4, मगर पाकिस्तान की टीम मैं ये समझता हूं वर्ल्ड कप जीतने की तमाम वो सलाहियतें रखती है, और इंडिया को 9 तारीख को पाकिस्तान मैच हरा देगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, आपने बात की भी टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से, बहुत ज़्यादा बात इस पर भी हो रही है कि उसामा मीर जैसा स्पिनर जो है वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है, खुसूसन उस सूरत में कि शादाब को हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की, पूरे 20 ओवर वो सिर्फ फील्डिंग करते नजर आए। तो क्या लगता है आपको कि उसामा मीर की जगह बन सकती थी, या कोई और लॉबी है जो उसामा मीर को नहीं खेलने देना चाहती? देखिए, बात तक लॉबी तो खत्म कर दी मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। उसामा मीर यकीनी तो अपकमिंग है, मगर जो पाकिस्तान में अबरार ने कॉन्फिडेंस दी है, जिस तरह अबरार हैं, और शादाब तो एक वर्ल्ड क्लास फील्डर हैं, वर्ल्ड क्लास में बैटिंग की तमाम सलाहियत। यकीनी तौर पर 2023 एशिया कप उस तरह का नहीं रहा जो पाकिस्तान सुपर लीग इनपुट डाला, जो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े और टीम को जेल करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और मौजूदा हेड कोच जो आप अजहर महमूद, जो इस्लामाबाद के भी हेड कोच हैं, और इस्लामाबाद पाकिस्तान सुपर
लीग जीते, मगर मैं शादाब को ज्यादा अंडरएस्टिमेट नहीं करूंगा, शादाब को बैक करूंगा। और उसामा मीर का भी फ्यूचर ब्राइट है, उसको मौका नहीं मिला कोई बात नहीं, मगर इस फॉर्मेट में शादाब का और उसामा का कोई नेवल बदल नहीं है। शादाब वर्ल्ड क्लास बेहतरीन बैट्समैन भी और बेहतरीन फील्डर भी। और शाहिद भाई बहुत सारे सवाल करने हैं, क्विकली क्वेश्चन करूंगा आपसे कि अगर यहाँ पे एक ऑलराउंडर की आपको नहीं लगता कि अगर हसन अली को हम बहुत ज्यादा जो है वो बात करते हैं कि वो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन आमिर जमाल तो प्रूवन ऑलराउंडर है, उन्होंने प्रूव भी किया अपने आप को, तो हसन अली की जगह एक आमिर जमाल बेहतर ऑप्शन हो सकता था? देखिए, आमिर जमाल टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेली है, 2020 ओडीआई में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। आमिर जमाल को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, अभी उनको टाइम की जरूरत है। मगर हसन एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, उसका अगर आप हसन का उसका मुकाबला करेंगे, हसन पाकिस्तान 2017 में जो 17 चैंपियंस ट्रॉफी में और पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी में और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट में उसके रिदम में, जितना भी रिदम में इंग्लैंड में उसने बॉलिंग कर रहा है और जो कॉन्फिडेंस उसमें नजर आता है, टीम में यकीन ऐसे लोगों की जरूरत होती है। तो पास में अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, मुश्ताक अहमद का क्या था, टीम को जय रखने में बहुत ज्यादा स्टैंड होता, लेको लड़कों को लेके चलता था। तो हसन में भी वो तमाम वो सलाहियतें हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसे लड़कों की जरूरत है। आमिर जमाल यकीनन और बेहतरीन ऑलराउंडर है, मगर आपके जो मौजूदा सिलेक्टर हैं अब्दुल रज़ाक, वो किस मर्ज की जरूरत है? इनसे ये पूछो कोई ऑलराउंडर तो आप प्रोड्यूस करें। अजहर महमूद बेहतरीन ऑलराउंडर है। वो तो एक जमाने में अब्दुल रज़ाक साहब तो कहते हैं हार्दिक पांड्या मुझे दे दो, मैं उसको ऑलराउंडर बना दूंगा। मैं अब्दुल रज़ाक से ये तो पूछे पहले, आप अपने लड़कों को तो ऑलराउंडर बताया पहले। आप किसी भी निजी चैनल पे बैठे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में आ गए, अब आपका काम है ग्रास रूट पे काम करें, ऑलराउंडर बने। अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद को अल्लाह ने आपको मौका दिए, आप दोनों की जिम्मेदारी कि अच्छे ऑलराउंडर की पाकिस्तान टीम को जरूरत है और पाकिस्तान के आपको अल्लाह ने मौका दिए, पैसे भी आपको मिल रहे, मगर काम तो करके दें। चैनल पे बैठ के तो आप पूरी टीम को क्रिटिसाइज करते, आज पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन कमेटी में आप बैठे, मगर थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब, वहाब रियाज साहब, वहाब रियाज की बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और हमने आपको क्रेडिट जाता। हमने तो पहले दिन ये बात को कह दी थी अली सलमान साहब, जब मोहसिन नकवी साहब आए तो वहाब रियाज जो यकीनी तौर पर उनके साथ हैं और बहुत करीब हैं, और वहाब रियाज यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को जेल करने में बहुत ही ज्यादा इंसाफ करेंगे। अच्छा साहिद भाई आप खुद अमेरिका में मुकीम है काफी अरसे से, जहां पे न्यूयॉर्क में जहां पे मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान, सुनने में यार कि ग्राउंड थोड़ा ये छोटा है, शायद इसीलिए आईपीएल में भी जो है वो तैयारी इंडिया ने वही की है कि ग्राउंड के हवाले से ही जो उन्होंने पूरा आईपीएल खेला है। देखिए, यकीनी तौर पर आईपीएल को बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है, मगर हमारे यहाँ जो क्रिकेट को चला रहे हैं अमेरिका में तनवीर अहमद साहब, उनसे ज्यादा क्रिकेट को प्रमोट नहीं करता। करें दिसंबर मेरी उनसे बात, उनकी टीम डैलस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भाई, उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं नहीं बहुत अच्छी पिच है, यकीनी तौर पर छोटा ग्राउंड नहीं है, यकीनी तौर पर ग्राउंड अपना वही है, मगर ये तना जो ग्राउंड की तामीर कीजिए 22 तारीख को यहाँ पर पूरा ग्राउंड हैंड ओवर कर दी जाएगा आईसीसी को, जिस तरह ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट की। मगर ग्राउंड फील्डिंग आउटफील्ड स्लो हो सकती है, मगर ग्राउंड छोटा नहीं है। आउट और यकीनी तौर पर उनकी आईपीएल की तैयारी तो 2023-24 में भी चलते रहेगी और चलते रहेगी। अभी तक तो 2.5 महीने हो गए, उनका आईपीएल खत्म नहीं होगा। अली सलमान साहब वो इतना प्रेशर डाल रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, आईपीएल के बाकी मैचों को खेलने का उनको इजाजत दी जाए। देखिए, पैसे में बड़ी चमक है, डॉलर में बड़े चमक, आईपीएल उनका खराब ना हो और इंग्लैंड क्रिकेट पे प्रेशर। अब बात होती है इंग्लैंड बोर्ड कितना स्ट्रांग है। लेकिन जो उनके डायरेक्टर हैं उनके रॉबर्ट की, उन्होंने वापस बुला लिया अपने प्लेयर को, और कई प्लेयर ऐसे हैं जो प्लेऑफ से पहले ही जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अगर हम दोनों टीमों का स्क्वाड देखते हैं साहिद भाई, पाकिस्तान का और इंडिया की पर्टिकुलर बात करते हैं, तो आप चूंकि कोचिंग से भी वाबस्ता रहे, दोनों टीमों को अगर आप देखते हैं तो कौन सी टीम आपको ज्यादा बैलेंस नजर आती है? देखिए, मेरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्यादा बैलेंस करूंगा। पाकिस्तान अगर रोहित शर्मा की और विराट कोहली की बात हो, दोनों उन सीनियर का लेवल बदल नहीं है। अगर हम यहाँ पर आ जाए, बाबर रिजवान की बात करूं, क्या आजम की बात करूं, साई अयूब की बात करूं, क्या अपना आगा सलमान की बात करूं, ये पाकिस्तान के बहुत मैच टर्निंग पॉइंट वाले प्लेयर होंगे। मगर ये चीज मद्देनजर देखा जाए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 9 मैचेस खेले गए और बाबर की कप्तानी पाकिस्तान 9 के 9 मैच जीता है। 2021 में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला, 2022 में फाइनल खेला, 2020 में बाबर की कप्तान ने 13 मैच खेले तो 9 पाकिस्तान ने मैच जीता। हमारा रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप रिकॉर्ड तो चले, क्रिकेट पे हर दिन नया होता है ना। अगर आप एक तरफ साइम की बात करें तो दूसरी तरफ संजू सैमसन जैसा प्लेयर मौजूद है, दूसरी तरफ शिवम दुबे जैसा प्लेयर मौजूद है, दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा जैसा, अगर यहाँ पे इमाद वसीम है तो वहाँ पे रविंद्र जडेजा मौजूद है। अगर एप्पल टू एप्पल अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपके ख्याल में कौन सा स्क्वाड ज्यादा आपको बैलेंस नजर आ रहा है कि जो 9 जून को फाते हो सकता है? हमारा पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत ज्यादा बेहतर आ रहा है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बड़े अरसे बाद टीम को मैंने जेल, ये बात आप एज ए पाकिस्तानी कह रहे हैं या एज ए क्रिकेटर कोच कह रहे हैं?
एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, जो मैंने एक पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी की अगर देखी है, पाकिस्तान खिलाड़ी की फिटनेस के हवाले से जहाँ तक था वो शवाद अब दूर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा चेयरमैन ने जिस टीम को जेल किया, 2023 में ग्रुपबंदी थी, डंके की चोट पे ग्रुपबंदी थी, एशिया कप में ग्रुपबंदी थी, लेकिन इस तरह की खुला खुला मैरिट का कत्ल होता, अब कोई मैरिट का कत्ल नहीं होगा और इंसाफ करा जाएगा, टीम जेल होकर खेलेगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई रॉकेट साइंस नहीं अली भाई, यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंडिया को हरा सकती है, थोड़ा सा अंडर प्रेशर ना हो और प्रेशर इंडिया होगा, हम पे नहीं होगा, इंडिया पे प्रेशर होगा, हमने इंडिया को हराया है। अच्छा 9 जून को ये मैच है, 9 जून को ये मैच है, तो 9 जून को जो क्रिकेट वहां पे खेली जाएगी तो किसका होगा टन 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 तारा, कौन जाएगा 9-2-11? इंडिया जाएगी 9-2-11, डंके की चोट पे जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ आपको यकीनी तौर पर कोई दूर नहीं है और यकीनी तौर पर नजर भी आ जाएगा 9 तारीख को जो पहली दफा अमेरिका में मैच खेला जा रहा है। और इंडिया पाकिस्तान तारीख उठा के देख लें, आईसीसी के जितने भी इवेंट में 75 से लेकर 2024 पाकिस्तान इंडिया के मैच मगर पहली दफा अमेरिका में इस मैच को खेला जाएगा। और अमेरिका सफी ने जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहां पर इस्लामाबाद में मोटिवेट किया है, उनके फैमिली को वीजा देने का, उनके तमाम उन लोगों को वीजा देने का वादा किया है, तो ये बहुत खुशहाल बात है। आईसीसी के साथ अमेरिका बड़ा रोल है क्रिकेट की बहाली में। ठीक है, तो इस दफा जब पाकिस्तान की टीम जा रही है, आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इस दफा जाके जीतेगी भी इंशाल्लाह, वर्ल्ड कप भी जीत के लाएगी और साजिद खान को भी लेकर आएगी अमेरिका से वापस इंशाअल्लाह ताला। मगर अली भाई एक बात आपके प्रोग्राम के तौर से बहुत कहते हो, आपके हमनाम है अली शकानी भाई, आपके हमनाम है जो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा क्रिकेट प्रमोटर तो नहीं है, आज भी पिछले दिनों अपनी वालदा का कैंसर के अस्पताल की ओपनिंग करने जा रहे हैं कराची में। मैं दुआ गो आपके इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से, वो पाकिस्तान के माँ के कराची के नाजाबाद के बेटे से इतनी तरक्की की है, मगर इस प्लेटफॉर्म की दुआ करता हूँ कराची की क्रिकेट को सुधारने के लिए उनसे दुआ करूंगा और वो कराची के लिए अपनी माँ के नाम पे एकेडमी बनाना चाहते हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से पिछले दिनों वो आ रहे हैं, बहुत बड़ा अस्पताल कैंसर का बनाना चाह रहे हैं, मगर आपके इस प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया था। अली शकानी भाई, कराची के लड़के बहुत परेशान है, कराची एक अपनी नाम, ये सवाल था मेरा वैसे कुछ और था, लेकिन शेखानी साहब के लिए भी हम दुआ करेंगे, जो मेरे सवाल था उसका जवाब दे दें कि क्या इस मर्तबा टीम वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीतेगी तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी साथ लाएगी और साजिद खान को भी लेकर आएगी अमेरिका से इंशाअल्लाह ताला। आप वापस आ रहे हैं पाकिस्तान पे, टीम भी आएगी, आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं टीम के साथ इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा डोमेस्टिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी डोमेस्टिक प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है। साजिद भाई आपने खुद पीआईए से बड़े प्लेयर दिए, बड़े प्लेयर के साथ आप खेलें, ये किस तरह से डोमेस्टिक में, क्या आपको लगता है क्रिकेट बोर्ड का इंटरेस्ट है या नहीं है? जिस तरह से टूर्नामेंट खेला जा रहा है, कौन परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ना कोई मीडिया डिपार्टमेंट कुछ बताता है, ना उसकी कोई हाइप है, ना खबरों की कोई जीनत है, ना मैचेस लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। अब मुझ जैसा जो डोमेस्टिक का स्टूडेंट है, आप जैसा जो डोमेस्टिक को फॉलो करता है, वो फिर कैसे फॉलो करेगा डोमेस्टिक को, कैसे उसकी जानकारी रखेगा? देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है, कभी भी कोई बड़ा वर्ल्ड कप का इवेंट उड़ता से पहले आपको याद होगा विल्स कप होता था, वो तैयारी के लिए बेहतर होता था, बट डिपार्टमेंट की नाहल डिपार्टमेंट बंद होने के बाद क्रिकेट महरूम हो गई है। मौजूदा पीसीबी के सेटअप के लोगों ने बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई है। ओडीआई टूर्नामेंट को टेलीकास्ट ही नहीं किया जा रहा, उसकी कोई भी जो खेल रहे हैं उनको ही पता है, मगर जो लोग दुनिया भर में क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको पता ही नहीं पाकिस्तान में वनडे का पूरा खिलाड़ी की कारकर्दगी क्या है। मगर बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो खुद फोन करके बोल रहे मैंने 4 रन आउट किया, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी जर्नलिस्ट ताल्लुक आते हैं, अगर उन्होंने अहमद शहजाद उन्होंने बोला मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मगर ये चीज मोहसिन नकवी साहब आपको तमाम इन चीजों पर नजरसानी करनी पड़ेगी। जब आपने क्रिकेट को संभाल लिया, वजीर दाखिला भी है, मगर नीचे कोच जो लेवल के लोग हैं ना बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रही है। आप मुझे बताइए आजम दूधाला का क्या काम, किसी का इजलास बुला रहा है, आजम दूधाला क्या काम कर रहा है केसीसी के क्रिकेट में, उसको क्या राइट है जो केसीसी का इजलास बुला रहे हैं। और मौजूदा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मौजूदा आपने जो एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी के सदर है नदी उमर साहब, खुदा के बाद साहब आपके होते 7 टूर्नामेंट जीती है केसीसी कराची की टीम। लेकिन एक मिनट साजिद भाई एक मिनट, ये बड़ा आप लोग क्रेडिट देते हैं, ये मैं किसी से कोई खिलाफ नहीं, आप कहते हैं आपके होते हुए 7 टूर्नामेंट जीती है। आपको मालूम है नदीम उमर साहब जब से चेयरमैन बने केसीसी के ऑफिस कितनी मरतबा गए? देखिए नदीम उमर कितनी मरतबा, सर सिर्फ सवाल मेरा ये है, कितनी मरतबा केसीसी के ऑफिस गए नदीम उमर साहब? एक दफा भी नहीं गए, एक दफा भी नहीं गए सर, एक दफा भी नहीं गए। वो नदीम उमर साहब की कोयटा ग्लेडिएटर के लिए जो परफॉर्मेंस है उससे ढकी छुपी बात नहीं, कराची की पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोग ये क्रेडिट देते हैं ना बैठ के कि कराची की टीम जीत रही है तो उसका क्रेडिट उनको जाता है। कराची में क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, कराची में इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है उसकी स्क्रूटनी होने नहीं दी जा रही है, के अंदर जो है वो प्लेयर जो हैं वो अब क्लब क्रिकेट से महरूम रह गए। लेकिन आप लोग सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट को पता नहीं क्यों क्रेडिट देते हैं, मुझे समझ में नहीं आती है बात।
ऑलराइट, ब्रेक जावेद लेते भाई हैं। की बात करूं, सर मैं जरा ब्रेक ले लूं, फिर आपसे आगे जरा वापस इस पे बात करता हूं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साजिद भाई, सवाल मेरा वही है कि आप लोग बड़ा क्रेडिट देते हैं नदीम उमर साहब को, मैं उनका कोई डिस्क्रेडिट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जिस कुर्सी पे मैं बैठा उसका तकाजा है कि मैं सच बोलूं। एक दफा भी वो केसीसी के ऑफिस नहीं गए, सारी क्रिकेट उनकी आजम खान चला रहा है, सेक्रेटरी आपका अमेरिका में बैठा हुआ है, आप तारीफ कर रहे होते हैं कि जी केसीसी मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है, मुझे बताएं। देखिए मैंने आपसे सवाल किया ना, आजम को क्या राइट है जो केसीसी के जो इजलास, तो सर राइट तो उन्होंने दिया हुआ है ना, यही सर राइट तो नदीम उमर साहब ने दिया हुआ है ना कि सारी क्रिकेट आप चलाओ, मैं घर बैठा हूं, ऑफिस बैठा हूं। तो मैंने आपके प्रोग्राम में यही तो बोलना चाह रहा हूं, जो लोग ये बता रहे हैं जो केसीसी स्टेडियम में हैं वो किसी को खेलने की इजाजत नहीं दे रहे, मगर हमारा सवाल नदीम उमर साहब से ये है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, जो दुनिया में हम आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपके होते हुए ये ऐसा क्यों हो रहा है? और जहां तक नदीम उमर की क्वालिटी की बात है, जो उनके होते हुए 7 टूर्नामेंट जीते, ये तो क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। जो ग्राउंड स्टेज पे काम हो रहा है, तो ये हमने निशानदेही आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहते हो दी है। क्लब की धांधलियां, पुराने बोगस क्लब हो रहे हैं, मैच चेंज कर दी जाते हैं, क्लबों के मैच चेंज करते हैं, मगर सवाल नहीं पे। तो अगर सारा मुद्दा नदीम उमर पे डाला जाएगा, जाती है नदीम उमर को तो यकीनी तौर पर हम फ्रंट पे इसलिए देते हैं, पाकिस्तान सर मुद्दा तो डालना पड़ेगा ना, जब वो हेड होने के बाद अगर ग्राउंड नहीं आ रहे हैं, ऑफिस में केसीसी पे नहीं बैठ रहे हैं, और दूसरे लोग जो उनके असिस्टेंट हैं, जो उनके नाम के ऊपर अपना नाम बना रहे हैं कि जो नदीम उमर का नाम अगर हटा दो तो उनका नाम कुछ भी नहीं है, सारी क्रिकेट अगर वो चला रहे हैं, तो फिर मुद्दा तो नदीम उमर पे डालना है ना, क्योंकि आप और मैं नदीम उमर को नहीं सिखा सकते, नहीं बता सकते, उनको सब कुछ मालूम है कि उनके नीचे क्या हो रहा है, और हर चीज के रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं, चाहे अच्छा हो रहा है या चाहे बुरा हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यही तो मकसद है, हमने बताने का, निशानदेही करने का मकसद किया है। क्रिकेट कहाँ चले गए? हमारी कराची सबसे बड़ी नर्सरी है। मैंने तो आपको अभी नाम लिया, अली शेखानी साहब आ रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट की करो ग्राउंड में बना दें। इतना अल्लाह का नेक बंदा है, उसने इतनी तरक्की की है। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से पिछले हफ्ते वो आ रहे हैं, तो गवर्नर से कामरान तसौरी भाई से कह रहा हूँ, उनको जगह दें, एकेडमी बनाए, जो कराची की हालत के लड़के बेरोजगार अच्छा साजिद भाई, बंदा है। साजिद भाई बिल्कुल जबरदस्त बात है आपकी, बड़ी अच्छी आपकी सोच है, लेकिन अच्छा दूसरी तरफ कल मेरे साथ उस्मान कादिर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उनकी इंजरी जो थी उसको बढ़ाया चढ़ा के पेश किया गया और उनको क्रिकेट नहीं खेलने दी। आपको लगता है कि उस्मान कादिर जैसे स्पिनर के साथ ज्यादती हुई और अब्दुल कादिर का कहीं ना कहीं जो है वो बदला उस्मान कादिर से निकाला जा रहा है? देखिए मैंने आपको डॉक्टर सोहेल का बताया, सुमरो साहब को बताया, सुमरो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से प्रमोट होकर है, डॉक्टर सोहेल, तमाम फिटनेस की जितने भी पाकिस्तान की मेडिकल पैनल के थे सवाल लाकिन डिसाइडिंग थे। उस्मान कादिर यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग अपकमिंग बॉलर है और मरहूम अब्दुल कादिर साहब का बेटा है। 2009 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता तो उसके चीफ सेलेक्टर थे शेर मोहम्मद थे और सलीम जाफर थे। वो लोग थे जो पाकिस्तान की मिस्ट्री रैक स्पिनर, दुनिया के क्रिकेटर 200 से ज्यादा 50 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया दुनिया बॉलर नहीं था, एक बॉलर 6 जगह फेंकते, चवन्नी फेंक रख दो वहां ब्रेक कर देते थे। तो ये अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर जो ऑस्ट्रेलिया में साथ थे, तो उसको बुला लिया हमारे अपने कप्तान ने, उसके साथ नाइंसाफी की, उसको लैकिंग के साथ उसको पूरा मौका नहीं दिया, तो उसके साथ खुला मैरिट का कत्ल किया गया है। और किस लोगों ने उसके साथ ज्यादती की, जाहिद के साथ ज्यादती की, अब्दुल को सलमान के साथ ज्यादती की, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ नाइंसाफी। जाहिद का या उस्मान का कसूर ये बेचारे बहुत चिंता, इनकी लॉबी नहीं है पाकिस्तान में, लॉबी होना, एजेंट के साथ रहना बहुत जरूरी, सिस्टम में आना जरूरी है। सिस्टम में नहीं थे, उस्मान कादिर को तो लेके आगे बेचारे यूनिवर्सिटी का उसका चक्कर चल रहा था, उसको लेकिन साजिद भाई ये बात मैं भी बहुत उठाता रहा हूं और आपने तो बहुत ज्यादा ये बात की है कि आपने कहा कि जो लोग लॉबी का हिस्सा नहीं थे, सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह भी सरफराज तो सिस्टम का भी हिस्सा थे, सरफराज पाकिस्तान के प्रूवन कैप्टन थे, उनको जिस अंदाज से साइड किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा गेम एक चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। देखिए लोग हारिस की बात कर रहे हैं, हारिस की कारकर्दगी किया, हारिस को तो डंके की चोट पर रिजवान लेके आए थे ना, सरफराज के वो क्रिकेट ना खेली जाए, सरफराज को डैमेज करने के लिए। वो सरफराज है जो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ 27 कैच पकड़े, 700 रन बनाए, काजन ट्रॉफी को चैंपियन बनाया, पाकिस्तान की तारीख बना दी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो था कप्तान नहीं होता था, फाइटर इंसान। चल ठीक है, चले मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि रिजवान हारिस को इसलिए लाया कि सरफराज को डैमेज करे, मतलब कोयटा ग्लैडिएटर ने भी तो सरफराज को साइड में बिठा दिया ना, उसने भी तो आवाज नहीं उठाई शेन वॉटसन के सामने। मेरे सामने कल शो के अंदर उस्मान कादिर ने लाइव ये बात कही है कि मुझे उस्मान कादिर को
शेन वॉटसन ने बोला आप हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं है। एक प्लेयर जिसको पिक करते हैं ड्राफ्टिंग के अंदर, मोइन खान साहब, नदीम उमर साहब पिक करते हैं, और जो उनकी टीम है नबील हाशमी पिक करते हैं, उसको आगे बाहर का कोच कह देता है जो जानता भी शायद इतना नहीं होगा कि आप हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, उस्मान तारिक हमारे प्लान का हिस्सा है। तो इससे एक प्लेयर के ऊपर क्या बीतती होगी कि जो प्लेयर सिस्टम का हिस्सा है उसको आप आसानी से बाहर कर दें। देखिए, एक हेड कोच और नाहल हेड कोच है जो उस्मान कादिर को ना जानता हो, ऑस्ट्रेलिया में भी खेला हुआ और पाकिस्तान के लिए वनडे खेला हुआ, ऐसा हेड कोच जो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की इतनी क्रिकेट खेला हो, दिल्ली की टीम के लिए असिस्टेंट कोच कर रहा हो, उसने तो कोयटा के आगे आखिर की ऐसी ठोक दी जिसे सरफराज ने तो 9 दफा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने कोयटा के लिए चैंपियन बनाया, और सरफराज जैसा ब्रांडेड प्लेयर के साथ नांसाफी की। मोइन खान ने तो खिलाने की कोशिश की, नदीम उमर ने खिलाया, मगर कोच को जो फ्री हैंड दे देंगे, कोच को पावर दे देंगे, कोच को ये बात कह देंगे, कोच ने कहा मेरे मामले में कोई नहीं बोलेगा, तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उस मामले में वो लोग नहीं बोले। तो वो तमाम चीजों को, जैसे आपने खबर ब्रेक की थी, तो वो आइंदा कहीं भी नजर नहीं आएगा। यकीनी तौर पर मोइन खान इंशाअल्लाह ताला हेड कोच ही होकर तमाम चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी, और मोइन खान जैसा ब्रांडेड बंदा पाकिस्तान में मौजूद है, कोयटा में मौजूद है। तो दूसरी तरफ हम जाने की जरूरत क्यों है? नदीम उमर साहब को पता, काफी अर्से से उनके साथ मौजूद है, और सरफराज का जो नाइंसाफी हुई है ना, मगर इस मौजूदा सिलेक्शन कमेटी वहां रियासत में उम्मीद हूं 5 टेस्ट मैच पाकिस्तान जो भी खेलेगा तो सरफराज को खिलाना चाहिए, और सरफराज का पता चला जो पिछले लोगों ने, अगर मिसबा ने ज्यादती की, हफीज ने ज्यादती की, मगर वहाब से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सिलेक्शन कमेटी में, वो सरफराज जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान अब जहाज में बैठ गया, सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट है, पाकिस्तान को 5 टेस्ट मैच खेलने, तो सरफराज की फिटनेस सरफराज की वापसी होनी चाहिए। साजिद खान साहब का ये कहना है कि सरफराज की वापसी होनी चाहिए, हमेशा की तरह बोल्ड एंड ब्लंट साजिद खान साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। भाई ने जिस तरह कोयटा की बात की है कि कोयटा ग्लैडिएटर कैंप से भी सरफराज के साथ ज्यादती हुई और शेन वॉटसन उसके तमाम तरह रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल कोयटा ग्लैडिएटर अपनी गलतियों पर काम करेगी और सरफराज जैसे प्लेयर के साथ ये नाइंसाफी ज्यादती का सिलसिला जो है वो अपने अख्तिताम को पहुंचेगा। कोयटा की बात चल रही है, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोयटा में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां हुई। मोहसिन नकवी साहब ने कोयटा का दौरा किया और साथ साथ हैंडबॉल के हवाले से भी वहाँ पे एक इवेंट खेला गया। तो कोयटा इस वक्त स्पोर्ट्स का हब बना हुआ है। बात करेंगे कोयटा और स्पोर्ट्स के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान के हर खित्ते को, हर करिए को, हर गली कूचे मोहल्ले में जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छा काम हो रहा है उसको कवर करता है। और बिलखुसूस बलूचिस्तान में जिस तरह से स्पोर्ट्स के हवाले से काम हो रहा है, और हमारी जो ब्यूरो चीफ हैं बलूचिस्तान की बुशरा कमर, जिस तरह से वो कवरेज करती हैं वहाँ की और जिस तरह से वो बात करती हैं वहाँ के स्पोर्ट्स के हवाले से, वो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। बुशरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। मोहसिन नकवी साहब ने भी वहाँ का दौरा किया और क्या क्या ऐलानात किए गए, क्या क्या उन्होंने जो वादे किए हैं बलूचिस्तान के अवाम के साथ, उनसे जानते हैं। बुशरा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल अली, देखें जिस तरह से कोयटा में शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पर भी जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो और नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो कोयटा के बुकटी स्टेडियम में आएँ और यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो दिखाएं, तो बड़ी ख्वाहिश रखते थे यहाँ के शायकीन क्रिकेट। अब जिस तरह से चेयरमैन PCB बोर्ड मोहसिन नकवी साहब कोयटा तशरीफ़ लाए हैं, गो कि उनका ये दौरा जो है वो एक सियासी नौयत का दौरा था, लेकिन आज जब उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ बुकटी स्टेडियम का दौरा किया तो पूरे उस बुकटी स्टेडियम का उन्होंने मुआयना किया, वहाँ की सूरत हाल देखी और एक अहम ऐलान जो है उनकी जानिब से किया गया कि जो कोयटा का बुकटी स्टेडियम है वहाँ पर फ्लड लाइट्स लगवाई जाएंगी, जिसके लिए उन्होंने 3 माह का वक्त दिया है कि 3 माह के अंदर अंदर जो है फ्लड लाइट्स लगा दी जाएंगी और जो उसकी हालत है उसको भी काफ़ी बेहतर जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि वक्त तो उन्होंने दे दिया है 3 माह का, 3 माह में ये काम जो है मुकम्मल होता है यानी। और उसके बाद साथ ही उनका ये भी कहना है कि बलूचिस्तान और कोयटा के जो शहरी हैं उनके लिए अच्छे मैचेस जो हैं उनका इनेकाद यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ गवादर का जो स्टेडियम एक अब देखा जाए कि अपनी खूबसूरती में एक अलग मिसाल रखता है, वहाँ के लिए भी उनका यही कहना था कि जो गवादर का स्टेडियम है पहाड़ों के दरमियान में बना हुआ है, उसमें भी जो जो ज़रूरत है और जो जो चीज़ें कम हैं उन्हें बेहतर किया जाएगा बेहतर अंदाज में, और वहाँ पर भी जो है मैचेस का इनेकाद करवाया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इस ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंसेस देंगे और शायकीन
अपने क्रिकेट को जो है वो महसूस करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी शिद्दत से ख़ुसूसन जो कोयटा के नौजवान खिलाड़ी हैं वो देखना चाहते हैं अपने सीनियर खिलाड़ियों को, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छा मैच देखना चाहते हैं। जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो देखना चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो शायकीन घरों में सिर्फ टेलीविज़न की हद तक महदूद हैं और वहाँ पर रहकर वो मैचेस देख रहे हैं, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पर मैचेस हों और वो अपने खिलाड़ियों को अपनी आंखों के सामने ग्राउंड में खेलता हुआ देखें। तो एक मेरे ख्याल में इससे ना सिर्फ ये कि एक मस्बत इमेज जो है वो बलूचिस्तान का पूरी दुनिया में जाता है, बल्कि हमारे जो लोग हैं उन्हें भी एक ऐसी सरगर्मी मिल जाती है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें अपने घरों से वो वक्त निकाल कर आते हैं और एक सेहतमंद तफरी जो है उससे भी लुत्फानंदोज होते हैं। जी थैंक यू सो मच। बुशरा कंवर बड़ा कम्प्रीहेंसिवली हमें आगाह कर रही थी मोहसिन नकवी साहब के इस विजिट के हवाले से, और हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम को भी जल्द जो है वो इस किस्म की सहूलियात मिल सकेंगी और अच्छी क्रिकेट को देखने को मिलेगी। लेकिन साथ साथ क्रिकेट की हमने बातें की है और दीगर हॉकी के हवाले से हमने बात की है, स्क्वाश के हवाले से हम आपको अपडेट करते चलें। और आपने हेडलाइन में भी देखा होगा कि कल से रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में चीफ ऑफ नेवल स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज़ हो रहा है और इस टूर्नामेंट का फाइनल संडे को खेला जाएगा। तो वो लोग जो स्क्वाश से शगफ रखते हैं वो डेफिनेटली रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स फ्लीट क्लब में जाके इन मैचेस का भरपूर अंदाज से लुत्फ ले सकते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की बात तो ये, और मोहसिन नकवी साहब के साथ साथ हमारे जो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स हैं मोहसिन हसन खान साहब, ये थर्सडे के शो में हमारे एक्सक्लूसिव गेस्ट होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए। तो आपके लिए भी ओपन फोरम है कि आप जी स्पोर्ट्स और जी टीवी के पेज पे जाके और सोशल मीडिया पे जाके मोहसिन हसन खान साहब से अपने सवालात भेज सकते हैं। आपके नाम के साथ वो सवालात जो है हम अपने प्रोग्राम में लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब से करेंगे और कोशिश करेंगे आपके जवाबात हम उनसे हासिल कर सकें। अब बात कर लेते हैं हैंडबॉल की, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोयटा बलूचिस्तान स्पोर्ट्स का एक हब बना हुआ है। शाहज़ेब बरिंद ने जिस अंदाज से परफॉर्मेंस दी है तो उम्मीद है कि मजीद एथलीट इस अंदाज से सामने आएंगे। क्या रहा हैंडबॉल में, देखते हैं। कोयटा में HEC पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट स्पोर्ट्स हैंडबॉल लीग बलूचिस्तान की इफ्तिताही तकरीब में सूबे भर से हिस्सा लेने वाली 8 टीमों ने मार्च पास्ट किया। लीग का इफ्तिताह सूबाई वजीर खेल राहिला हमीद दुरानी ने बाल थ्रो करके किया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले मर्दों खवातीन खिलाड़ी काफी पुरजोश नजर आए। टूर्नामेंट तो हम लोगों का 2 दिन से कैंप लगा हुआ था, उसके बाद अभी आज मैच है। मैं खुद ही कोयटा की टीम से खेल रहा हूँ, तो HEC वाला बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह टूर्नामेंट होना चाहिए। हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है हैंडबॉल में, और हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम लोग बताएं कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है। पूरी लीग की वजह से, प्राइम मिनिस्टर यूथ की वजह से हमें पता चला है हैंडबॉल होती क्या गेम, और हमने पार्टिसिपेट किया। हमारे अंदर के जो टैलेंट है वो इसकी वजह से आगे हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार है प्राइम मिनिस्टर के और इस पूरे यूथ के। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खेल का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमारी पार्टी नौजवानों के लिए मस्बत सरगर्मियों के मौके पैदा कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा मौका दिया है, इससे हमारे नौजवानों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए और ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। लीग जीतने वाली टीम को मुल्की सतह पर होने वाले मुकाबलों में भेजा जाएगा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ मोहम्मद कदीर अनवर, GTV न्यूज़, कोयटा। जी जनाब, हमने हैंडबॉल के हवाले से पैकेज देखा और यकीनी तौर पे उम्मीद करते हैं कि कोयटा में और बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दीगर खित्तों में भी इसी अंदाज से स्पोर्ट्स के हवाले से काम होगा। आज के शो के लिए बस इतना ही, जहाँ पे हमने आज क्रिकेट, हॉकी, हैंडबॉल को कवर किया और आपने हेडलाइन में देखा कि हमने पोलो जैसे खेल को भी जो बल्तिस्तान में खेला जा रहा है उसकी भी खबर हमने शामिल की। तो हमारी कोशिश होती है कि जी स्पोर्ट्स को खेलों का एक ऐसा गुलदस्ता बनाए कि जहाँ आपको एक ही शो में तमाम खेलों के हवाले से आगाही हासिल होती रहे। और सच और हक की बात जो है वो आपने साजिद खान साहब से सुन ली कि जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। लेकिन याद है कि थर्सडे को हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। अली सलमान को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।